भागवत कथा श्रवण का लाभ अमृत से भी बढ़कर है। पंडित रत्नेश्वर महाराज कछाला गौशाला में चल रहा है संगीतमय भागवत कथा का भव्य आयोजन। गौमाता की सेवा करे गोमाता में 33 करोड़ देवता विद्यमान। बालकिशन धाकड़ झांतला के समीपस्थ श्री नारायण गौशाला कछाला में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें पंडित श्री रत्नेश्वर जी गायरी भाटखेड़ी की मधुर वाणी व मुखारविंद से प्रतिदिन संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष भक्तों को करवाया जा रहा है। कथा प्रवचनों के दौरान व्यासपीठ पर विराजित पंडित श्री गायरी ने बताया कि भागवत कथा श्रवण का लाभ अमृत से भी बढ़कर है। इसे जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बना सकते हैं। अमृत प्राप्त करने के बाद मानव अजर अमर हो सकता है, लेकिन भागवत कथा का सोपान या श्रवण करने वाला जन्म जन्मांतर को तार कर मोक्ष की प्राप्ति कर जीवन मरण के फेर से निकल स्वर्ग की प्राप्ति सकता है। अमृत प्राप्त रावण को भी अंततः एक दिन मरना पड़ा था, अतः हम अमृत की इच्छा व कामना को त्याग कर जीवन को धर्म, तप, साधना में लगाकर परमार्थ व परोपकार का कार्य करें, तभी हम सच्चे रूप से मानव जीवन की सार्थकता को जान पाएंगे। इस कथा में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष व किसान नेता बालकिशन धाकड़ लाडपुरा, सिंगोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनीष जैन, जनपद सदस्य प्रतिनिधि राजेश शर्मा झांतला का समिति व कथावाचक पंडित श्री द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर बालकिशन धाकड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि भागवत कथा व धार्मिक आयोजनों से हम अपने जीवन को धर्म, संस्कृति व संस्कारों से जोड़कर इस अमूल्य जीवन को सुधार सकते हैं। श्री नारायण गौशाला कछाला द्वारा जो गायों की देखभाल व सेवा की जा रही है वह उत्कृष्ट व उच्च कोटि की है। इस बात की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके लिए समिति के अध्यक्ष बाबूजी शंकरलाल धाकड़ व देखरेख करने वाले सभी कर्मचारी व समस्त क्षेत्र वासियों का कोटि कोटि धन्यवाद है, जो इस गौशाला को संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण समय व योगदान दे रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है और शास्त्रों में भी बताया गया है कि गौमाता में 33 करोड़ देवता विद्यमान है, उनका वास है और गाय की हर चीज हमारे उपयोग में आती है, जिन्हें हम सबसे उत्तम मानते हैं। गाय को पालने व सेवा मात्र से ही हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। इस अवसर पर सिंगोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनीष जैन ने कहा कि दवा जेब में रखने से रोगी ठीक नहीं होता है, उसके सेवन करने से ही रोगी का दर्द व बीमारी ठीक हो पाती है। उसी प्रकार कथा में आने से ही लाभ नहीं मिलता है। हम कथा श्रवण कर आत्मा में उतारकर उस पर चले तो ही जीवन सफल बना सकते हैं। जीवन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा। कछाला में जो ये गौशाला व्यवस्थित संचालित हो रही है, उसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। गौ माता की सेवा से सभी पाप मिट सकते हैं। जिस घर में गौमाता की सेवा होती है और गौमाता जा रंभाती है, उस घर में कभी दुख, पीड़ा और तकलीफ नहीं आती है। साथ ही घर परिवार में भी सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। हम सभी को अगर कहीं भी गौसेवा का अवसर व मौका मिले तो उसे अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर जनपद सदस्य प्रतिनिधि व युवा पत्रकार राजेश शर्मा झांतला ने कहा कि भारत देश धर्म, संस्कृति, संस्कारों व तीज त्योहारों वाला देश है। ये वह देवभूमि व मातृभूमि है जिसे हम माता का दर्जा देते हैं और इस पावन धरा पर देवता भी अवतार लेने के लिए तरसते हैं। हम भगवान राम के आदर्श मर्यादा व भगवान कृष्ण के कर्म कर्तव्य, भगवान महावीर की दया, करुणा, अहिंसा व भगवान शंकर की तरह गम व जहर पीना जिस दिन सीख गए, उस दिन हमें कामयाब व सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे धर्म, कथाएं, इतिहास, ग्रंथ हमें जीवन को सुधारने, तारने व मोक्ष को प्राप्त करवाने की सीख देते हैं। अतः हम इनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तभी सच्चे रूप में जीवन की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। इस दौरान कथा के अंत में महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर झांतला से पत्रकार राजेश शर्मा की विशेष खबर। विराजित गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को, महिलाओं को, सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज यहाँ नारायण गौशाला में भागवत ज्ञान गंगा की कथा बह रही है और हम सबको इसका श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार रोगी को डॉक्टर को दिखाने मात्र से ही उसकी बीमारी नहीं कट जाती, कथा का श्रवण करने मात्र से ही नहीं, जिस तरह दवा जेब में जाने से नहीं शरीर में जाने से असर दिखाती है, उसी कथा का श्रवण करने मात्र से नहीं, श्रवण कर कर अपनी आत्मा के अंदर
इन शब्दों को उतार कर धर्म मार्ग पर चलने से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है कि ये आत्मा परमात्मा बने, उस मार्ग पर हम चल सकते हैं। जिस तरह यहाँ ये गौशाला संचालित हो रही है, बहुत ही सुखद विषय है। जब जब भी हमारे को और मैं झातला से निवास करता हूँ, वहाँ के ग्रामीणों को जानकारी मिलती है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो सभी लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया है कि इस संसार में अगर प्रत्यक्ष में कोई देवता है तो वो गौ माता है। 84 करोड़ देवी देवता उसके अंदर समाये हैं और गौ माता की सेवा करने से ही मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। जिस घर में गौ माता रमाती है वहाँ कभी दुख नहीं हो सकता, वो परिवार और घर हमेशा सुखी रहता है। तो हम सब आज यहाँ संकल्प ले कि यही नहीं, जहाँ कहीं भी गौ माता को हमारी मदद की आवश्यकता हो, गौ सेवा का हमें अवसर मिले, हम तन मन धन से गौ सेवा करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रोताओं को नमन करते हुए, पूजा के योग्य माताओं को विशेष नमन करते हुए मैं 2 लाइनें गुरुदेव के बारे में बोलना चाहूंगा कि घूट गरल के पीकर, कि घूट जहर के पीकर अमृत हमें पिला रहे हैं। जो जीने से उब चुके हैं जीना उन्हें सिखा रहे हैं। इनकी मत पूछो यारो ये कौन कहां से आए हैं, ये तो कांटों के बदले फूल हमें देने आए। सच्चा गुरु वही होता है जो स्वयं जहर पीकर भक्तों को अमृत प्रदान करता है, स्वयं कांटे चुनता है